बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो इंग्लिश का गेस्ट पेपर है वो शेयर करने का सिलसिला जो है वो जारी किया हुआ है। तो उस सिलसिले में आज जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, जो कि ट्रांसलेशन का आता है, तो वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो कोशिश करें कि वीडियो जो है पूरी देखें ताकि आपको क्लियर जो है वो समझ आ जाए। तो ट्रांसलेशन जो है 3 आती हैं आप लोगों की, 2 आप लोगों ने जो है वो करनी होती हैं। तो मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगा और हर चैप्टर की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ है वो भी बताऊंगा। तो इंशाल्लाह इनको तैयार करें और पेपर में जो है वो अच्छे मार्क्स लें। तो गेस्ट पेपर पूरा जो है मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो वो भी आप इस वीडियो के एंड में जो है वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो कौन से हैं ट्रांसलेशन के लिहाज से। तो पहले नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो सुल्तान अहमद मस्जिद है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरे नंबर पे जो चैप्टर है पेट्रोटिज्म है, ट्रांसलेशन के लिहाज से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरे नंबर पे जो ट्रांसलेशन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा है। तो ये 3 चैप्टर जो है ट्रांसलेशन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे चैप्टर नंबर 6 द कायद आज़म द कायद्स विजन एंड पाकिस्तान है। पाँचवें नंबर पर चैप्टर नंबर 12 3 डेज टू सी है। छठे नंबर पे चैप्टर नंबर 1 द सेवर ऑफ मैनकाइंड है और सातवें नंबर पर चैप्टर नंबर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तैयारी जो है किस तरह करें, और ट्रांसलेशन जो है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी जो है 0% है, ट्रांसलेशन उनको तैयार करने में मसाइल है, तो वो 3 चैप्टर जो आपको शो हो रहे हैं चैप्टर नंबर 1 2 3, वो इन 3 चैप्टर की ट्रांसलेशन जो है वो जो है मुकम्मल करें। या फिर मेरे गेस में जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दोनों करें, और बाकी चैप्टर जो हैं बाकी उनकी ट्रांसलेशन जो है जस्ट जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ वो कर लें। और जो स्टूडेंट्स अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वो जो मैं आपको ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ हर चैप्टर से, तो तमाम चैप्टर के बस वही पैराग्राफ जो हैं वो कर लें, तो इंशाल्लाह पेपर आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। तो अब सब आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रांसलेशन जो है वो किस तरह तैयार करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 जो है इसके 3 पैराग्राफ हैं, जिनमें से 2 पैराग्राफ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और एक पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश करें मोस्ट इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट सारे पैराग्राफ करें ताकि आपकी तैयारी जो है वो रिस्क पर ना हो। आप 3 में से 2 आराम से जो है वो पैराग्राफ अटैम्प्ट करके 8 नंबर ये हासिल कर सकें। तो इसमें पहला इन द फिफ्थ एंड सिक्स से जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है और इन टू द लाइट ऑफ फेथ पे ख़त्म हो रहा है। दूसरा द पीरियड ऑफ वेटिंग से जो पैरा शुरू हो रहा है और बेस्ट विद प्रॉफिटहुड पे ख़त्म हो रहा है। और उसके बाद द रिविलेशन ऑफ द डायमंड से शुरू हो रहा है और फेथ एंड डायमंड ब्लेस पे ख़त्म हो रहा है। तो ये 3 पैरे हैं जिनमें से 2 को हाईलाइट किया हुआ है और 2 हाईलाइट वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में भी 3 पैरे दिए हुए हैं जिनमें से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पैट्रियटिज्म की पीपल स्ट्रेंथ वाला और दीज वैल्यूज पर जो ख़त्म हो रहा है, और कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन से लेकर होमलैंड फॉर देम तक, और पैट्रियटिज्म मींस लव फॉर द यहाँ से लेकर और कमांड एबल क्वालिटी तक। तो 3 पैराग्राफ हैं, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और 1 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3। तो इसका मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज, यहाँ से जो पैरा शुरू हो रहा है और ऑन द टेलीविज़न पे ख़त्म हो रहा है, और यस वेल सेड जैसे शुरू हो रहा है और पार्ट ऑफ लाइफ पे ख़त्म हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरा। चैप्टर नंबर 4 हर ग्रैंडफादर अब हज़रत अबू कुहाफ़ा वाजा, ये वाला पैरा, और द प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी, और ये वाला पैरा। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जबकि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड डैश लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, मतलब जहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो मैंने मेंशन किया हुआ है, ये वाला, और द रसूल एंड हिज क्लोज, तो ये वाला। तो 2 पैरे जो हैं इसके 4 पैरे हैं, 2 पैरे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, 2 इम्पोर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 6 के तीनों पैरे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। टू द कैद पाकिस्तान इज फेसिंग द कैद आज़म वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग द होल जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स, तो तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो कि ट्रांसलेशन के लिहाज से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके 4 पैराग्राफ हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इन द इवनिंग अ लार्ज नंबर, द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस फॉर कोर्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट,
ये चारों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जबकि द ब्लू मास्क है 6, ये वाला जो है ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है आपके बुक का। उसके बाद नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 9, तो इसका पैराग्राफ आई वाज अपसेट, यहाँ से जो शुरू हो रहा है और ट्राई वंस फॉर हर पे ख़त्म हो रहा है, और आई कंटिन्यू टू वर्क से जो शुरू हो रहा है, और आई डिड नॉट लॉस होप, तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जबकि समथिंग नीडेड टू बी डन, आई टर्न अराउंड टू सी, इट वाज बिगिनिंग ऑफ मई। तो ये 3 जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, बाकी ऊपर 2 हाईलाइट जो किए हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 10, ड्रग एडिक्शन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम और ड्रग एडिक्शन इज़ अ वेरी सीरियस। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जबकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर टू बी टेकन इन दिस रिगार्ड और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आर द बेस्ट। ये 2 जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, ऊपर वाले 2 जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, नॉइज़ पोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ, ये वाला इंपॉर्टेंट है। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अ सीरियस इशू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन पाकिस्तान देयर इज़ अ डायर, ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12, दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हैस्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन स्टोरीज द डोम्ड हीरो, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी 2 जो है द नेक्स्ट डे, द सेकंड डे और इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ अ, ये 2 जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, ऊपर वाले 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का गेस्ट पेपर है ट्रांसलेशन का। ऑलरेडी जो है HBS एजुकेशन पर आप लोग साथ जो है वो तकरीबन हर क्वेश्चन जो है वो अलग से भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, और वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी नहीं है उनको भी क्वेश्चन जो है किस तरह तैयार करने हैं वो मैंने बता दिए हैं। तो इनको अच्छी तरह तैयार करें गेस्ट पेपर्स को, इंशाल्लाह पेपर यहीं से लग जाएगा। बाकी कुछ चीज़ें जो हैं कुछ मतलब वीडियोस जो हैं उनके टैब्स मैंने ऊपर शो करवा दिए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ से जो है आप बाकी कुछ ना कुछ हेल्प ले सकते हैं। बाकी कोई बात समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।